नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ, जहां केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू जारी है। 5वें दिन लगातार जारी है ये रेस्क्यू। 1401 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। केदार घाटी से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अब तक 11,775 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आज भी केदार घाटी में जारी रहेगा रेस्क्यू अभियान। सीएम धामी ने सुरक्षा एजेंसियों का जताया है आभार। जल्द सभी मार्गों को खोला जाएगा। सीएम धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और 11,775 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। आज 1,401 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और सीएम धामी ने कहा है कि जल्द सभी मार्गों को खोला जाएगा। जो भी बंद मार्ग हैं सभी को खोला जाएगा और आज आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है। लगातार ऑपरेशन जारी है। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता की तरफ। अभय केंतुरा देहरादून से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या कुछ जानकारी अभय मिल रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है? क्या कुछ अपडेट अभय? जो भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद उस घाटी में विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं वहां पर आई थी, जिसके चलते जो पैदल मार्ग थे या जो सड़कें थी वो पूरी तरीके से वॉश आउट वहां पर हो चुकी थी। जो श्रद्धालु हजारों की संख्या में उस समय धाम के लिए जा रहे थे या धाम से दर्शन करके लौट रहे थे, वो विभिन्न पड़ावों पर वहां पर फंस चुके थे। उन लोगों के लिए जो रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया गया था वो आज 6ठे दिन भी जारी है और पिछले 5 दिन तक जो लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा था उसमें 11,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अभी तक रेस्क्यू सकुशल यहाँ पर किया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर इस रेस्क्यू अभियान को चलाए हुए हैं। आज भी उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ घंटों में या इस 24 घंटे के भीतर इस रेस्क्यू अभियान को यहाँ पर समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो लगभग बचे हुए जो श्रद्धालु वहां पर हैं, जो सुरक्षित स्थानों पर हैं, उनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है पैदल मार्ग से भी। और सेना के जो हेलीकॉप्टर्स वहां पर हैं, चाहे वो चिनूक हो या MI-17 हो, उनके माध्यम से भी लगातार रेस्क्यू अभियान को यहाँ पर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। 5 अन्य हेलीकॉप्टर्स वहां पर लगाए गए हैं जो अपने लगातार अपने शटल के माध्यम से इन रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं और जो श्रद्धालु वहां पर जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उनको बिल्कुल श्रद्धालुओं को क्या कुछ सुविधा मुहैया कराई जा रही है? क्योंकि 6ठा दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का। अभी भी कुछ जो श्रद्धालु हैं वो लगातार फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो क्या कुछ सुविधा मुहैया कराई जा रही है जो फंसे हुए हैं अभी? देखिए, चाहे केदारनाथ धाम में हो या फिर केदारनाथ धाम के बाद जो लिंचोली है या फिर भीमबली है, जहां पर श्रद्धालुओं को रुकने की जो व्यवस्था वहां पर रखी गई थी, जिनको रेस्क्यू कर लिया गया और उनको सिर्फ वापस सकुशल नीचे लाने का काम जारी है, उनके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था वहां पर कर ली गई थी। पूर्व में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे, जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर ये कह सकते हैं कि खाने पीने का जो सामान यानी जो खाद्य सामग्री है वो पूर्ण रूप से वहां पर भेज दी गई थी। उन्हें लगातार खाना उपलब्ध वहां पर कराया जा रहा था। केदारनाथ धाम में भी ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से भी लोगों को खाने की व्यवस्था वहां पर दी गई थी। साथ ही ये कह सकते हैं कि इस आपदा की घड़ी में जो वहां के तीर्थ पुरोहित है या पंडा समाज है, उनकी तरफ से भी लोगों की पूरी मदद वहां पर की जा रही थी। यानी उनके लिए रहने की जो व्यवस्था वहां पर थी उनको करने का काम वहां पर किया जा रहा था। ये कह सकते हैं कि बाधा सिर्फ इस बात की थी कि जो लगातार वहां पर रुक रुक कर जो बारिश हो रही थी, जिसके चलते भूस्खलन की घटनाएं वहां पर हो रही थी। लगातार बोल्डर्स वहां पर आ रहे थे जहां पर प्राकृतिक आपदाएं आई थी। वहां पर जो रेस्क्यू अभियान था वो बाधित हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ होता गया, ये कह सकते हैं कि रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने का काम वहां पर किया गया। MI-17 और चिनूक के माध्यम से भी जो रेस्क्यू अभियान में जो लोग किए गए थे, जिनको रेस्क्यू किया गया था, उनको सकुशल नीचे सोनप्रयाग लाने का काम वहां पर किया जा रहा था। और इसके अलावा जो 5 अन्य हेलीकॉप्टर्स थे वो भी लोगों को छोटे छोटे संख्या में लोगों को रेस्क्यू जो किए गए थे उनको लाने का काम कर रहे थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो अलग अलग स्थानों पर वहां पर तैनात है, वो पैदल मार्ग से जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको रेस्क्यू करने का काम वहां पर कर रही थी। और पिछले 2 दिन से ये कह सकते हैं कि एसडीआरएफ की तरफ से अब ये कह सकते हैं कि जो जंगल वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों पर ड्रोन और स्नीपर डॉग स्क्वाड की टीम से भी लगातार सर्चिंग की जा रही है कि कोई अगर अन्यत्र जगहों पर कोई श्रद्धालु फंसा है जो उस आपदा की घड़ी में विभिन्न रास्ते भटक गए होंगे,
उनको भी सर्च करने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो उम्मीद है की जा सकती है कि आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि इस रेस्क्यू अभियान का समापन भी उनकी तरफ से वहां पर किया जाए। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू किए गए हैं या रेस्क्यू अभियान जो अभी तक चला है उसकी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग अब क्या और भी श्रद्धालु अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो क्या आशंका जताई जा रही है कि अभी और श्रद्धालु हैं जो वहां फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, यानी चाहे वो लिंचौली में हो या भीमबली में हो, अभी भी वहां पर जो श्रद्धालुओं को जिनको रेस्क्यू किया गया है, जिनको सुरक्षित स्थानों पर वहां पर रखा गया है, उनको नीचे वापसी लाने का काम वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की जो टीम है, जो ड्रोन और डॉग स्क्वाड टीम के माध्यम से सर्च कर रही है, अगर उनको कोई सूचना मिलती है तो उनको भी सकुशल रेस्क्यू करने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और सीएम धामी ने भी प्रशंसा की है एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, क्योंकि प्रशासन लगातार तमाम श्रद्धालु जो फंसे हुए हैं इस विषम परिस्थिति में सभी को बचाने की तमाम कोशिशें भी की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया, आप निगाह बनाए रखिए। अब हम लौटेंगे आपकी तरफ, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सीएम धामी आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। जी हां, देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। सोनप्रयाग में करेंगे स्थलीय निरीक्षण, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि ये आपदा वाला मंजर है और ऐसे में सीएम धामी तमाम धरातल पर वो कोशिशें कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को जो भी फंसे हुए हैं उन्हें राहत दी जाए, राहत मुहैया कराई जाए। और ऐसे में सीएम धामी आज हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतूर जुड़ चुके हैं देहरादून से। अब अभय, सीएम धामी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, क्या कुछ अपडेट कब तक होगा और क्या कुछ जानकारी मिल रही है उस खबर पर? बिल्कुल, बड़ी जानकारी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के लिए यहाँ देहरादून से रवाना हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से रुद्रप्रयाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कुछ क्षणों में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग में पहुंचेंगे और उसके बाद पहले हवाई सर्वेक्षण वहां पर किया जाएगा, यानी जो केदार घाटी का जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनसे वहां पर बातचीत करेंगे। जिला प्रशासन की और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वहां पर मौजूद है, उनके आला अधिकारियों से बातचीत वहां पर होगी और इस रेस्क्यू अभियान को और त्वरित गति से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सभी श्रद्धालुओं को या स्थानीय जो लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल रेस्क्यू करने के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है, उसको लेकर दिशा निर्देश देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो सेना की तरफ से जो वैली ब्रिज वहां पर बनाए जा रहे हैं, जहां पर सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी है, जहां पर आवागमन के कोई दूसरे माध्यम नहीं बचे हुए हैं, जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, वहां पर सेना की जो टीम है वहां पर जो वैली ब्रिज बना रही है उसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान आपदा प्रभावितों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर की जा सकती है कि किस प्रकार से उनके इस दुख को, जो आपदा की घड़ी में इस समय प्रभावित जो लोग हैं उनके दुखों को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, कैसे उन्हें भरोसा दिया जा सकता है कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर करेंगे। तो प्रभावितों से भी बातचीत होगी। इसके अलावा जो तीर्थ पुरोहितों का या जो वहाँ के जो विशेषज्ञ जो लोग हैं उस क्षेत्र में जो सरकार को बेहतर सुझाव दे सकता है आपदा को लेकर कि आपदा की घड़ी अगर आती है तो फिर वैकल्पिक मार्ग या दूसरे बचाव रास्ते यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर भी बातचीत वहां पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग का दौरा काफी अहम माना जा सकता है। निकट भविष्य में जब आपदाएं ऐसी मुंह भाए उत्तराखंड में खड़ी रहती है और मानसून सीजन में केदार घाटी में जिस प्रकार से आपदाएं आती तो उनसे कैसे बचा जा सकता है उसको लेकर भी बातचीत वहां पर होगी। और ये कहा जा सकता है कि जो इस समय देवदूत बनकर वहां पर टीमें जो खड़ी है, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो या एनडीआरएफ की टीम हो, उनका भी शुक्रिया अदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर उनका करेंगे कि उनकी तरफ से लोगों को बचाने का काम यहां पर किया गया और जो इस आपदा की घड़ी में हर संभव जो मदद वहां पर लोग कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर करेंगे। जी बिल्कुल
अभय, क्योंकि सोनप्रयाग में आज हवाई निरीक्षण करते हुए नजर आ सकते हैं, तो उनके साथ कौन कौन से आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और कौन से तमाम मंत्री इस वक्त मौजूद रहेंगे हवाई सर्वेक्षण के दौरान? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हवाई सर्वेक्षण के लिए वहां के जो स्थानीय विधायक होंगे वो वहां पर मौजूद रहेंगे। शासन के जो आला अधिकारी इस समय कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। खासतौर पर रुद्रप्रयाग के जो डीएम और एसपी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर किया जा सकता है। और इससे पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि जब ये आपदा शुरू हुई थी, यानी 31 जुलाई को जब भीषण बारिश वहां पर आई थी, तो 1 अगस्त को 2 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर गए थे। उनके साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। स्थानीय जो विधायक थे भरत चौधरी वो भी वहां पर मौजूद थे। उनके द्वारा भी उस सब चीजों का स्थलीय निरीक्षण वहां पर किया गया था। बिल्कुल अभय, आप निगाह बनाए रखिए। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि लगातार धरातल पर सीएम धामी काम करते हुए लोगों के लिए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से ज्यादा फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई है जिसने कई लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया और कई लोग एक झटके में बेघर हो चले हैं। इसके साथ ही उत्तरकाशी में एक हफ्ते में गंगोत्री धाम में तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा स्नान घाट और आरती स्थल भी जलमग्न हो चले हैं, जिसके बाद उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि गंगोत्री और यमुनोत्री में जलस्तर बढ़ा है। अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तरकाशी जिले में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। हालांकि पशु हानि हुई है, लेकिन मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं टिहरी जिले में आई आपदा के बाद जो कैजुअलिटी और जो पशु हानि हुई थी उनको समय से पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है। जिन परिवारों को शिफ्ट किया गया है वहां पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है और सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य भी लगातार जारी है। तो क्या कुछ देख सकते हैं आप कि किस तरीके से आफत बन चुकी है बारिश और तबाही मचा रही है। मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है, उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूं। और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था, उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके। और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। जहाँ पे जो भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान की कृपा है कि अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, पशु हानि हुई है, उनको मुआवजा दिया जा चुका है। उसी प्रकार आपने उत्तरकाशी की बात की, मैं टिहरी को भी मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि उसका भी मैं प्रभारी मंत्री हूँ। आपको जानकारी होगी जिस प्रकार से तोली में, जिस प्रकार से बूढ़ा केदार में, जिस प्रकार से धनगढ़ में समस्याएं बढ़ी थी, और एक फिर उसके बाद एक और हमारे गांव में बादल फटने की घटना हुई थी। 26 जुलाई को मैं वहां गया भी था, जाके देखा भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी गए, हमारे कमिश्नर गढ़वाल वहां पे अलग दिन गए। यानी कि हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी। बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। इन दिनों सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। वहीं आज सीएम धामी ने सूचना और लोक संपर्क विभाग की समीक्षा की है। वहीं विभाग के कार्यों की समीक्षा से सीएम धामी काफी संतुष्ट नजर आए। कुछ विशेष कार्यों में और तेजी लाने के लिए विभाग को कड़े निर्देश भी दिए गए। सीएम धामी ने पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए विभागीय कार्यों की सराहना भी की। सीएम ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए नजर आए और अधिकारियों की सराहना भी की है। इस मंजर में विभागीय कामकाज की तारीफ करते हुए नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी।
सूचना विभाग के सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, एक एक जन जन तक पहुंचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं, आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है, वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हमने अपने पत्रकार भाइयों के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू करने के लिए भी विभाग को परीक्षण करने के लिए कहा है। परीक्षण करने के बाद इस पर भी हम जल्दी ही निर्णय लेंगे और नई सोशल मीडिया की नीति भी लाई जाएगी, जिसमें फेसबुक, यूट्यूबर, ट्विटर आदि को भी जो है सम्मिलित किया जाएगा, उनको आच्छादित किया जाएगा। 7 घंटे की करीब एक बड़ी बैठक हुई है। क्या क्या चर्चा हुई कल्याण के लिए और भविष्य में किस तरीके से काम होना है? सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत फोकस किया। देखिए, सूचना विभाग की बहुत विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है और उसमें दोनों पक्षों पर बात हुई है। पत्रकार कल्याण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और विभाग के समक्ष क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनको कैसे दूर करना है। विभागीय ढांचे को लेकर के भी चर्चा हुई कि हम लोग क्या प्रस्तावित कर रहे हैं, तो पुनरीक्षित करेंगे विभागीय ढांचा भी। जहाँ तक पत्रकार कल्याण की बात है, पत्रकारों के हित में जो निर्णय लिए गए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। जो पत्रकार कल्याण कोष हमारा है, उसका 5 करोड़ का कार्पस फंड है, वो बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। तो जो आकस्मिक मृत्यु होती है या जो उपचार का हम लोग भुगतान करते हैं, वो जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। खबरों में बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस बार भी व्यापक स्वरूप में मनाने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश स्तरीय में बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि आजादी के लिए चुकाई कीमत का एहसास सबको होना चाहिए। इससे पार्टी ने प्रति न सही लेकिन देश के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए। देहरादून बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान मनाने जा रही है। तिरंगा यात्रा का किया जाएगा आयोजन। राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी ने एक नई रणनीति भी बनाई है इसको लेकर और आस्था देश के प्रति सबकी बढ़नी चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जब से देश की बागडोर उन्होंने संभाली है, तब से लगातार उनका जो आजादी का जो हमारा महोत्सव है, इसको जो हमारे जिन्होंने हमको आजादी दिलाने के काम किया, जिन्होंने अपना बलिदान देकर के देश को आजाद करने का काम किया, उन सबकी जो महत्वपूर्ण भूमिका आजादी के आंदोलन में रही है, वो हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक वो आज भी याद रहे, उसको याद ताजा आज भी रहे हो। इसके लिए हमारे केंद्र की सरकार के द्वारा, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा तिरंगा हर घर पहुंचे, हर घर लहराए, इसके लेकर के हमारी जो तिरंगा यात्रा है, ये 11, 12 और 13 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश भर में घर घर तिरंगा लहराने की यात्रा ये चलाई जाएगी और इसके लिए रैलियां भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जाएंगी। बुलेटिन बढ़ते आगे, देहरादून में राजनीतिक पार्टियां 15 अगस्त की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये रणनीति बनाई है, जिसको लेकर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि तिरंगा भारत के हर व्यक्ति के दिल में बसता है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराने का काम किया है, कोई नई बात नहीं। तो 15 अगस्त की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। भारत के हर व्यक्ति के दिल में बसता है और हर व्यक्ति स्वयं तिरंगा लहराने की बात करता है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराने का काम भी किया है, कोई नई बात नहीं है। भाजपा, मैंने कहा ना, ये तो इवेंट मैनेजर लोग हैं, इवेंट बना और कोई काम है नहीं इनका यहाँ।
यही सब कुछ करेंगे। देश के लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको तिरंगा लहराना है। लोगों ने तिरंगा आज़ादी की लड़ाई में भी लहराया और उसके बाद भी लहराया, और आज देश के विकास में तिरंगा लहराने का काम तमाम लोग, सीमा का नौजवान कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल हो रहे हैं, वहाँ पर खिलाड़ी लहराने का काम कर रहा है, और हर व्यक्ति के दिल में और मन मस्तिष्क में तिरंगा विराजमान है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। खबर पौड़ी के थलीसैंण से है, जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है और अधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्र का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने थलीसैंण के जेती डोंग और जेती चक आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावितों को चेक भी वितरित किया है और ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पौड़ी थलीसैंण पहुंचे कैबिनेट धन सिंह रावत और ये तमाम निरीक्षण करते हुए नजर आए। खबरों में बढ़ते आगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मंगलोर जाते हुए सड़क किनारे टिक्की के ठेले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने आलू की टिक्की बनाई है और दुकानदार की तरह जनता से अपने आलू टिक्की बेचते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ठेले पर खड़े होकर आलू टिक्की बनाते हुए नजर आए सीएम हरीश रावत। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।